Good morning, students. So we are studying chapter number 4, metals and non-metals. इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा कि कितने एलिमेंट्स नोन हैं. आउट ऑफ दोज एलिमेंट्स हाउ मेनी आर मेटल्स, हाउ मेनी आर नॉन मेटल्स. फिर हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. देन वी स्टडीड अबाउट द chemical properties of the metals and non-metals. How do they react with oxygen, how do they react with water, how do they react with acids, isn't it? And then we studied about the आपका uses of metals के बारे में पढ़ा, activity series के बारे में पढ़ा, displacement reaction के बारे में पढ़ा. And now today we are going to study about the uses of non-metals. तो डिफरेंट नॉन मेटल्स जो हैं वो कौन कौन से हुए? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड आयोडीन, एंड मैनी मोर आर देयर, बट these are the most common ones which we use them in our day to day life. ऐसे ही आपके जो कल हमने मेटल्स पढ़े थे वो कौन से थे? आयरन थे, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, सोडियम एंड कैल्शियम. हमने ये कॉमनली यूज्ड मेटल्स के बारे में, यूजेस के बारे में हमने कल पढ़ा था. ओके, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ द नॉन मेटल्स. सो सबसे पहला नॉन मेटल जो इसमें हमने कवर किया दैट इज द सल्फर. तो सल्फर कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करने में. जब भी आप किसी लैब में काम करते हैं, केमिस्ट्री की लैब में काम करते हैं, जैसे कि जब आप 11th-12th में हायर क्लासेस में आ जाएंगे या ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री की क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, लैब्स को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे एक मोस्ट कॉमन जो आपका एसिड होता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, एंड सो सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स को भी फॉर्म करने में सल्फर का यूज होता है. देन नेक्स्ट आपका नॉन मेटल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो सबको हमको पता है कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ही लोग नहीं होंगे, ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहेंगे. ठीक है, सो व्हाट फॉर इट इज़ यूज्ड? इट इज़ यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. किसी भी चीज़ के कंबशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है. इफ़ ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रेजेंट, कंबशन विल नॉट टेक प्लेस. So burning of the fuel won't happen if oxygen is not present. Now comes the nitrogen. Next important non-metal that is nitrogen. ये कहाँ यूज होता है? एक तो it is used for making ammonia. अब अमोनिया कहाँ पे यूज होता है? जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम में आपका अमोनिया का यूज़ होता है बनाने में. जो भी आपके जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में, फार्म्स में जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसमें अमोनिया प्रेजेंट होता है, और अमोनिया इज़ मेड फ्रॉम नाइट्रोजन. सो अमोनिया का फॉर्मूला NH4 होता है. ठीक है, एंड देन इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका नॉन मेटल दैट इज़ हाइड्रोजन. वैसे जब अभी आप हायर क्लासेस में आओगे तो हाइड्रोजन को लेकर के काफ़ी मतभेद रहे हैं कि ये मेटल्स के अंतर्गत आता है या नॉन मेटल्स के अंतर्गत आता है, बट फॉर राइट नाउ हम इसको हाइड्रोजन को नॉन मेटल्स में ही करेंगे. जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका मेटल्स की साइड पे आता है. ठीक है, उसको प्लेस मेटल्स की साइड पे करता है. सो देयर इज अ लॉन्ग डिबेट ओवर दैट एंड विल कंटिन्यू विद इट इन क्लास 10th, क्योंकि ये क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में बनता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में इन योर पीरियोडिक टेबल. ओके, सो जस्ट लीव इट ऑफ राइट नाउ. वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द यूज ऑफ हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH4. तो एक तो नाइट्रोजन यूज हो गया उसमें N, और H क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया. सो अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में हेल्प करता है, उसका जो एक मेजर कंपोनेंट है दैट इज हाइड्रोजन. देन हाइड्रोजन जो है जितने भी रॉकेट्स लॉन्च होते हैं हमारे स्पेस स्टेशन से उनमें फ्यूल का काम करता है. जितनी भी आपकी वेल्डिंग्स होती हैं उसमें हाइड्रोजन गैस यूज करी जाती है. ठीक है, देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल इज क्लोरीन. क्लोरीन का मोस्ट कॉमन यूसेज हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है?
जो भी वाटर हमको मिल रहा है हमारे म्यूनसिपैलिटी से उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स, क्लोरीन डाला जाता है। और ये क्लोरीन क्या हेल्प करता है, ये जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। अगर आपको याद हो तो ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था लास्ट के चैप्टर्स में। सो क्लोरीन इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर, so it purifies water. Now next important non-metal which is used is iodine. Iodine कहाँ यूज होता है, it is used as tincture iodine which is an antiseptic। अगर अब आपको याद हो कि कभी भी आपके चोट लगती है तो और आप डॉक्टर के पास जाते हो पट्टी के लिए, तो क्या करते हैं, एक आपको डार्क वॉयलेट, डार्क ब्लैकिश से कलर का लोशन सा लगाते हैं। सो दैट इज नथिंग बट टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन नाम का सॉल्यूशन होता है वो, और वो एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं उसको। जितनी भी आपके चोटें लगी हैं उनको घाव को भरने में यूज़ किया जाता है। सो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ टिंचर आयोडीन इज द नॉन मेटल आयोडीन। टिंचर आयोडीन किससे बना है, आयोडीन से बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलॉयज। अब एलॉयज क्या होते हैं, एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में मेटल्स में एक मेटल जो है दूसरे मेटल के साथ कंबाइन होकर के एलॉय बना रहा है, या फिर एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर के एलॉय बना रहा है। ओके, होमोजीनियस मतलब एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है मेटल का दूसरे मेटल के साथ या फिर मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय बोलते हैं। अब एलॉय हम देखते हैं कि कौन कौन से एलॉयज होते हैं, वो कौन से मेटल्स या कौन से नॉन मेटल्स के साथ मिलकर के बने हुए हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं। सो सबसे पहला एलॉय जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो है स्टील। ठीक है, अब ये जो स्टील है ये एलॉय है, ये एक मेटल से और एक नॉन मेटल से बना है। मेटल कौन सा था, आयरन, और नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन। तो इनकी फिक्स्ड परसेंटेज होगी, आयरन की कुछ परसेंटेज होगी फिक्स्ड, कार्बन की फिक्स्ड परसेंटेज होगी, जिनको कि मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना और फिर वो एक एलॉय का नाम दिया गया स्टील। ओके, सो स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन। इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स में, मशीन्स को बनाने में, टैंक्स बनाने में, व्हीकल्स के पार्ट बनाने में, शिप्स को बनाने में, रेल्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, डैम्स बनाने में। हमारे घर में बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं, यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं जो कि स्टील के होते हैं। ठीक है, सो स्टील के कितने सारे हमारे डे टू डे लाइफ में यूजेस हैं। देन कम्स द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब आजकल जो है बिल्कुल नया स्टेनलेस स्टील यूज होने लग गया है हमारे किचन्स में। तो उसका क्या कंस्टिट्यूएंट्स है, आयरन और क्रोमियम। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यूटेंसिल्स में यूज होता है, कटलरी में यूज होता है। कटलरी मतलब कि आपने आपके घर में चाकू छुरी है ना, ये सारे के सारे इनको कटलरी बोलते हैं। यूटेंसिल्स, प्लेट हो गई आपकी, या आपका फ्राइंग पैन हो गया, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर यूज़ करते हैं, कैंची हो गया, वो सारे के सारे जो है वो स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। सो स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलॉय, जो इसका की कंस्टिट्यूएंट क्या है, आयरन और क्रोमियम। थर्ड एलॉय का एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, कॉपर में और आयरन में। ठीक है, सॉरी कॉपर और जिंक जो है इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। आई एम सॉरी, ब्रास के जितना भी ब्रास जो एलॉय है उसके कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो गए, कॉपर और जिंक। और इसके यूजेस कहाँ पे हो गए, फिर से ब्रास के हमारे कई बार घर में बर्तन रहते हैं, यूटेंसिल्स रहते हैं, हैंडी क्राफ्ट्स में यूज़ होता है ये, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में यूज़ होता है। आपके घर में कुछ डेकोरेशन के आइटम्स भी हो सकते हैं ब्रास के बने हुए। हमारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी ब्रास से बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट कम्स ब्रॉन्ज। फोर्थ एग्जाम्पल एलॉयज का कौन सा है, ब्रॉन्ज। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये किस किस चीज़ से मिलकर के बना है, कॉपर से मिलकर के बना है और टिन से मिलकर के बना है। अब ब्रॉन्ज कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपके स्टैचूज़ में, आपके घर में डेकोरेशन की स्टैचूज़ भी ब्रॉन्ज की हो सकती हैं। मेडल्स मिलते हैं आप लोगों को कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है। फिर जो ऑर्नामेंट्स हैं उसमें यूज़ हो सकता है, बेल्स में जो कि घंटियां हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ब्रॉन्ज यूज़ होता है। ठीक है, अब फिफ्थ आपका एग्जाम्पल एलॉय का हो गया एल निको। अब जैसे कि ये नाम ही इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है, एल
एल्यूमिनियम के लिए, N निकल के लिए, I आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए। ओके, तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो गए, कितना इजी है देखो इसको याद करना। L एल्यूमिनियम, N निकल, I आयरन, कोबाल्ट। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी। और ये एल्निको नाम का जो एलॉय है वो कहाँ पे यूज होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के फॉर्मेशन में यूज होता है। नाउ कम्स द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एलॉय, दैट इज ड्यूरेलियम। अब ड्यूरेलियम कौन कौन से चीज़ों से मिलकर के बना है, कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर के बना है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं आपके ड्यूरेलियम के। सो इनकी कुछ फिक्स्ड परसेंटेज होगी जो कि मिल करके ड्यूरेलियम नाम का एलॉय बनाते हैं। नाउ अगेन ये एलॉय जो है इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये यूटेंसिल्स को बनाने में, बर्तनों को बनाने में यूज होता है, प्रेशर कुकर को बनाने में यूज होता है, व्हीकल्स के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने में यूज होता है, एंड एयरक्राफ्ट्स में भी यूज होता है। ओके, so students, we are going to stop over here and we'll continue with the next lecture tomorrow. Thank you very much.